आज का ब्लॉग थोड़ा हटके है क्योंकि ये 2 से 3 साल पहले का ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को मैं शेयर करूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मैंने इसमें पता वॉइस ओवर भी किया था बट वो समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं बहुत स्लो बोल रही थी तो उस टाइम पे मैंने जैसे भी एडिटिंग की थी वो मैं बिल्कुल वैसा ही वीडियो डाल रही हूँ और सिर्फ मैंने वॉइस ओवर चेंज किया। अब भी मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये 2023 फैब का है। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल छोटू के चर्चे। राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। जब भी मैं 2 से 3 साल पहले का मेरा ये व्लॉग है। मैंने मतलब मुझे तो वीडियोस का शौक़ है। मैं बहुत सारे वीडियो बनाती थी और मैं उसको रखती थी अपने पास। और इसको तो मैंने एडिट करके भी रखा था, सिर्फ अपलोड नहीं किया था। और जब भी मतलब 2-4 वीडियो ऐसे मैंने चैनल पे डाले थे दूसरे आईडी पे, तो उसमें ऐसा था ना गाइस कि मतलब मुझे आइडिया नहीं था तो क्या कैसे करना है कुछ भी नहीं आता था उस टाइम। तो मैंने फिर छोड़ दिया, मतलब नहीं ही किया। फिर आज मैं गैलरी अपना स्क्रॉल कर रही थी तो उसमें मुझे ये दिखा एडिट किया हुआ व्लॉग था। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना ये व्लॉग शेयर करूं और पुरानी यादें ताज़ा करूं। काफ़ी अच्छा व्लॉग है, बहुत सारे मोमेंट्स हैं, काफ़ी ऐसे जो शायद अब आगे कभी नहीं मिलेंगे। जो हालांकि जो चला जाता है वो कभी मिलता नहीं है चीज़ें। तो बस वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। और जो भी मेरे मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइस, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए। खूब सारा मेरे चैनल को प्यार दीजिए। जल्दी से जल्दी मेरे 500 एटलीस्ट सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। और मैं, मम्मी, संध्या दी और पापा थे जो घर से निकल के दादी घर के लिए आ रहे थे और हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। ये व्लॉग थोड़ा लंबा है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बोर नहीं होंगे मेरा ये व्लॉग देखकर। दादी के घर हम पहुँच गए थे और फिर सारा सामान वगैरह अंदर रख रहे थे। और फिर उसके बाद ये है मेरे मम्मी पापा का रूम दादी के घर में। और चाचा यहाँ पे समझा रहे थे कि आप लोग यहाँ पे अच्छे से सामान वगैरह अपना रखना, केयरफुली सारा चीज़ करके। तो यही चीज़ बोल रहे थे। और ये भाई है, सामान जो भी बचा हुआ था उसको लेके आ रहा था। फिर हम यहाँ पीछे की तरफ जा रहे थे और यहाँ से पहुँच जाते हैं हम। ये हमारे यहाँ ना, आप ये एरिया जो देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा है इसलिए क्योंकि गाइस यहाँ पे चूल्हे में खाना बनता है। तो क्या होता है, चूल्हे में खाना जब बनता है वो धुआं की वजह से पूरा ख़राब ही हो जाता है दीवार वगैरह। तो इस पर कोई कमेंट नहीं करिएगा। और फिर यहाँ पे हम लोग चाची से मिलने के बाद फिर वापस आती हूँ मैं। जो भी कुछ ज्वेलरी थी उनको मैं दिखा रही थी। ऐसे ये जाना था, बाकी कुछ और रह गया था जो नहीं आया था अभी तक। और आज के ही दिन तिलक था। ये है 2023 10th फेब, मे बी 10th या 11th फेब का है शायद, कुछ ऐसा ही, एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रहा। तो उस दिन तिलक था और उसी दिन हम लोग आए थे गांव पे। और जो भी ज्वेलरी वगैरह थी मैं कुछ दिखा रही थी बाकी सबको। ये पापा के फूफा जी थे और दादाजी मेरे ये बैठे हैं और वो बड़े पापा लगेंगे वो बैठे हैं। और गाइस सबके घर में वही है जो यहाँ पे है, जैसे कि शादी वाला घर ही एक अलग होता है। मतलब एक छोटी सी भी सेलिब्रेशन कुछ ऐसा होता है और जब सब लोग मिलते हैं ना तो एक अलग ही वाइब होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है। और हम मतलब मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे गांव में आके और सभी लोग थे यहाँ पे। सबसे मिलना जुलना, हंसी मजाक सब कुछ होता रहता है और इतनी ज़्यादा चहल पहल होती है यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा। तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो भी तिलक का सामान था, कुछ सामान यहाँ पे रखे हुए थे तो वही दादी दिखा रही थी, मम्मी आई थी तो ऐसा ऐसा है करके, जो भी है आप देख लो करके। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी। तब तो मैं नहीं कर पाई थी बट मैं आज कर रही हूँ, काफ़ी टाइम बाद कर रही हूँ। बट कोई नहीं, ऑलमोस्ट 2.5 साल जैसा हो गया है इस बात के लिए और काफ़ी कुछ बदल चुका है। बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं लाइफ में, बहुत कुछ चेंज हो चुका है। बट कोई नहीं, आप लोग एंजॉय करिएगा ब्लॉग को और खूब सारा प्यार दीजिएगा। मैं आप लोगों से बातें ही करना चाहूँगी इस ब्लॉग में। काफ़ी शायद कुछ लोग बोर हो जाएं, पूरा ब्लॉग नहीं देखें, बट मेरे हिसाब से मतलब कुछ लोगों को पसंद भी आएगा। विदाउट स्किप किए देखिएगा गाइस। और ये मेरे बड़े जीजा जी हैं जो
चाय प्रेमी है, वो बोलते हैं चाय लवर, तो ये बिल्कुल चाय प्रेमी है। और बस इनको जल्दी जल्दी जाना था, लेट हो रहा था। भैया बोले कि ये मतलब ऐसे निकल रहे थे, बट भैया बोले नहीं चाय पी के जाइए। और लोग आने शुरू हो गए थे गाइस। ये शादी वाला असली घर, जब लोग आने लगते हैं ना तो और अच्छा लगता है, चहल पहल हो जाती है बहुत ज़्यादा। और ये लेडीज़ बैठी थी, दादी बात कर रही हैं, ज्वेलरी वगैरह जो भी चीज़ें चाहती हैं तो सब दिखाते हैं, तो वो सारी चीज़ें दादी कर रही थी। और यहाँ पे सब देखिए कोई कहीं पे तैयारी में अपने अपने सब लगे हुए हैं। जैसे ये दुल्हन जी भी आ गई, ये हमारी दुल्हन है, तो ये भी आके बैठ गई। और ये हमारी छोटी चाची हैं जिनको संध्या दी साड़ी पहना रही थी। तो आप बाकी लोगों को तो पहचानते होंगे शायद, और नहीं पहचानते हैं तो मैं आप लोगों को पूरा इंट्रो करवाऊँगी। फिर मेरे गांव में मतलब ये पीछे साइड कुआं साइड ये नींबू का पेड़ है, तो नींबू चाहिए था तो मैं लेने आई थी यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कितना सारा नींबू फला हुआ है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये भी क्लिप एक शेयर करूँगी। और फिर आंगन में पहुँचती हूँ तो देखती हूँ तब तक और भीड़ बढ़ चुकी होती है, और भी भीड़ बढ़ चुकी होती है। तो गाइस देखिए यहाँ पे, क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम हो चुका था, सब यहाँ वहाँ लगा हुआ था। और ये जो बैठे हैं ना औरतें, ये हैं मतलब गीत गा रही हैं, जो शादी में गाते हैं ना वो गीत गा रही हैं। हाँ, और ये हमारी बुआ ब्लू कलर की साड़ी में दौड़ते हुए जा रही हैं। ये हमारी बड़ी माँ है, हमारी बड़ी माँ आ चुकी थी, तो इनका मैं वीडियो ले रही थी तो बोलती है, मना करती है कि नहीं नहीं मेरा वीडियो नहीं लो, अच्छा नहीं आता है करके। फिर खुद ही बोलती हैं कि नहीं नहीं ले लो, अच्छा एक दो फ़ोटो ले लो, बैठ के फिर फ़ोटो खिंचवा रही हैं ये। और यहाँ पे सब रेडी होना शुरू कर दिए थे, बाकी लोग भी आना शुरू हो चुके थे, काफ़ी लोग आ चुके थे और काफ़ी लोग आ रहे थे धीरे धीरे करके। और यहाँ पे भाभी भी आ गई थी, दीदी लोग यहाँ पे बैठ के रेडी हो रही थी। पहले किसी का जाने का नहीं था, बट अचानक मेरा और कल्पना दीदी का प्लान हुआ कि हम जा रहे हैं। पहले मतलब था कि कोई नहीं जाएगा, बट अचानक से पहले मुझे बोला गया, और फिर मेरा था कि मैं अकेले नहीं जाऊँगी, कोई जाएगा तभी मैं जाऊँगी। तो फिर हम लोगों का भी हुआ जाना। और ऐसा होता है ना, काम के बीच में मम्मी लोग रेडी नहीं हो पाती हैं, इसलिए हम लोग का कहना था मम्मी चाची दादी लोग सब रेडी हो जाओ, आप लोग कुछ भी हो कि पहले रेडी हो जाओ, उसके बाद अपना अपना काम करते रहिए। फिर यहाँ पे हमारे दादाजी तैयार हो रहे थे, बुआ के इनको तैयार कर रही थी, चाचा का एक्सप्रेस है हमारे, उनको सारा काम जल्दी 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 चाहिए। और वहाँ पे बड़े पापा थे हमारे। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं अपने भाइयों के पास, जो भाई मस्ती मजाक के साथ तैयारी अपनी कर रहे थे। और चाचा बोलते हैं जल्दी करो तुम लोग, क्या लड़कियों जैसा इतना तैयार हो रहे हो, टाइम लग रहा है। तो बस इसीलिए हम लोग को यहाँ पे हंस रहे थे, काफ़ी मस्ती हो रही थी। और एक चीज़ और कि मैं इसमें रियल वॉइस इसलिए नहीं डाल पा रही हूँ ना, क्योंकि ऑलरेडी एडिट मैं कर चुकी थी जिसमें ये रियल वॉइस था ही नहीं। उस टाइम पे ना जब मैंने एडिट किया था, ये 2.5 साल पहले की बात है, तो 2-3 साल पहले जब मैंने वीडियो बनाया था, और तभी मुझे एडिटिंग भी नहीं आती थी, और थोड़ा बहुत जो आता था उसके अकॉर्डिंग मैंने किया था, सब फास्ट कर दिया था। और वॉल्यूम मतलब ऐसा था ना, उसमें से शायद सारा कट कर दिया था, या बहुत थोड़ा थोड़ा था, नहीं कट कर दिया था, क्योंकि वॉइस ओवर ऑलरेडी इसमें था। तो मतलब मैं उसमें से मैंने वॉल्यूम ही हटा दिया था, रियल वॉइस हटा दी थी, इसलिए इसमें रियल वॉइस नहीं है। मेरी थोड़ी सी बोरिंग सी बातें आप लोग को सुननी पड़ेगी, शायद मैं ज़्यादा बोलती हूँ या मैं आज बोल रही हूँ मुझे नहीं पता, बट जो भी हो है। और यहाँ पे सब प्रिपेयर हो गए थे, मतलब सब तैयार हो गए थे, सब यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे। अब जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सारे यहाँ पे करेंगे वे बड़े लोग, पापा लोग और जो भी हैं। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें हो रही हैं, पंडित जी हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ से पापा, ये हैं मेरे बड़े पापा, जो ये कर रहे हैं, जो भी रिचुअल्स करना होता है वो सब कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से सारा कुछ होने के बाद यहाँ से हम लोग यहाँ से ये लोग निकलते हैं, धीरे धीरे एक एक करके सब निकलते हैं, और सच में बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस मुझे नहीं पता आप लोग ये ब्लॉग पूरा देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, या फिर स्किप कर करके देख रहे हैं, या फिर आप लोगों ने बस ज़रा सा देख के छोड़ दिया, मुझे कुछ भी नहीं आइडिया है। बट मुझे उम्मीद, मैं तो यही करूँगी कि आप लोग मुझे मेरे पूरा ब्लॉग देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, विदाउट स्किप किए देखेंगे, और खूब सारा इस चैनल को इस ब्लॉग को प्यार देंगे। क्योंकि ये मैं सोचिए, ये क्लिप में छोटे छोटे क्लिप पूरे मैं इकट्ठा करके रखी हुई थी, और ये क्लिप मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ इतने टाइम बाद। तो शायद आप लोग समझेंगे मेरी फीलिंग्स को। और ये देखिएगा यहाँ पे
यहाँ पे सब लोग चंदन लगा रहे हैं, सब टीका लगा रहे हैं। पंडित जी मतलब मेरे चाचा है ना, ये आप देखिएगा यहाँ पे चाचा के हाथ से ले रहे हैं ना, तो ये मेरे चाचा हैं। इनको ये हमेशा ऐसा टीका लगाते हैं, तो इनका ही कहना था कि सभी बच्चों को लगा दो। तो मेरे घर पे जितने भी मतलब लड़के थे सबको ये टीका लगाया जा रहा था और सब लोग काफ़ी शौक से लगवा रहे थे। कोई किसी ने ये नहीं बोला कि नहीं मुझे नहीं लगवाना, क्योंकि आजकल के मतलब तो बच्चे हैं ना कि ऐसा नहीं मुझे नहीं करना है, ये वो अच्छा नहीं दिखता है। बट किसी ने ऐसा नहीं किया, इवन बाकी लोग भी जो थे वो भी लगवा रहे थे। और फिर ये मेरे भैया, दादी और मेरी बुआ, पीछे मेरी छोटी वाली चाची खड़ी हैं जो पीछे थी, वो मेरी छोटी चाची थी। और ये हैं मेरे पापा जी, ये मेरे पिताजी जो आप लोगों ने देखा काफ़ी ये रेडी हो रहे थे। पापा जी को मेरे काफ़ी टाइम लगता है तैयार होने में, बहुत धीरे धीरे तैयार होती हैं मेरी मम्मी। हम लोगों ने बोला कि आप भी जाइए और वहाँ पे जाके फ़ोटो वोटो क्लिक करवा लीजिए। इनका अलग है, ये बिल्कुल अलग ही रहते हैं, इनकी तो अलग ही बात है भाई। ये इनका रहना है कि नहीं मैं अपने से ही सब कुछ करूँगा। इनको भी बोला गया टीका के लिए, बट इनका था मैं खुद से लगा लूँगा, मुझे ऐसा ही पसंद है। फिर ये देखिए सब लोगों ने फ़ोटो क्लिक करवाई, ये मम्मी पापा और भैया। काफ़ी अच्छा लगता है, बट इतने टाइम में ना बहुत कुछ गाइस, बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत ही कुछ। शायद धीरे धीरे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, जैसे जैसे मैं आप लोगों के साथ मेरी फैमिली बढ़ती जाएगी, मैं अपनी फैमिली को सारी चीज़ें बताऊंगी, आप लोगों को सब कुछ शेयर करूंगी धीरे धीरे करके। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि शायद अभी वो बॉन्डिंग उतना नहीं हुआ है सबके साथ, जो भी चीज़ें हैं। तो पहले की बातें ही अलग हैं और अब काफ़ी कुछ बदल चुका है इन 3 सालों में। तो फिर हम लोग ये निकल जाते हैं तिलक के लिए। लास्ट हम लोगों की गाड़ी थी जो रह गई थी, बाकी सब निकल चुके थे तिलक के लिए। और यहाँ पे देखिए ये लोग अंगूर खा रहे थे ना, उसके लिए लड़ाई कर रहे थे। और देखिए पहले मैं रेडी वेडी होके मतलब गई थी, इयरिंग्स वगैरह मैंने सब खोल दिया क्योंकि दूर था और जबकि सांप का टाइम था, लेकिन गर्मी तो धूप में दोपहर का टाइम में तिलक था तो उसमें गर्म तो होता है। तो फिर मैंने पूरा ये इयरिंग्स वगैरह निकाल दिया था, जूड़ा बना लिया था। फिर जैसे वहाँ पे पहुँची ना, तो फिर मैंने फिर नॉर्मल जैसे मैं रेडी हुई थी वैसा मैंने कर लिया। और उसके बाद ये जीजू निकल रहे थे तिलक के लिए, फिर इनके जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सारा कुछ हुआ। और यहाँ पे दीदी के साथ मैंने वीडियो कॉल भी किया था, वो छोटा सा क्लिप भी मैंने डाला है। और फिर यहाँ पे इनके यहाँ पे जो भी रिचुअल्स होते हैं उस रिचुअल्स के लिए ये लोग निकल रहे थे। हमारे पहुँचने के थोड़ी देर बाद शुरू हो गया था, तो हम लोग भी इनके साथ गए थे। पहले ये लोग मंदिर गए थे, फिर मंदिर से रिटर्न आए और यहाँ पे फिर तिलक के लिए बैठ गए थे। और जो लोग भी तिलक के लिए तिलक करने वाले थे तो भाई लोग सब यहाँ पे भी बैठ गए थे। तो तिलक आप लोग देख रहे हैं शुरू हो गया था। मुझे ये सारी चीज़ें तो नहीं मालूम है शुरू से लेके लास्ट तक कैसे क्या क्या होता है, देखा है मैंने, बट मुझे इतना कुछ नहीं मालूम है कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बता सकूँ वर्बली। तो फिर गाइस आप लोग देखिए एक एक करके भाई लोग पहले यहाँ पे तिलक चढ़ाते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। अब कुछ टाइम तक तिलक ही चढ़ने का पूरा चलता रहेगा ये सब। तो तब तक मैं बैठ के बस थोड़ा बहुत क्लिप यहाँ पे आप लोगों के लिए ली होती हूँ, जिनको मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। और फिर एक एक करके एक के बाद एक के बाद, क्योंकि हमारे जितने भी भाई हैं, हमारे जितने भी ऐसे सब फैमिली में 10 भाई हैं, तो सब लोग एक एक करके शायद तिलक के लिए आता है। मुझे याद तो नहीं है, बट देख के तो लग रहा है कि 4-5 लोग बैठे हुए हैं तिलक के लिए, तो शायद 4-5 लोग गए हैं। और देखिए यहाँ पे बैठ के सब लोग पूजा कर रहे हैं, जो भी करते हैं। और लास्ट में फिर जनेऊ पहनाते हैं, सभी जो भी बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो लोग मिल के लास्ट में जनेऊ पहनाते हैं और फाइनली हो जाता है तिलक। और इसके बाद खाना वाना सब खाएंगे और खाना खाने के बाद सब मस्ती मजाक कर रहे थे। ये था मेरा ब्लॉग, फर्स्ट ब्लॉग। आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा और आप लोग चैनल को बहुत सारा प्यार देंगे। मेरे इस चैनल को खूब सारा भर भर के प्यार दीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आप लोग के पास मेरे ब्लॉग की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। क्योंकि अगर आप लोग बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगी मेरे वीडियोज़ की। तो यहाँ पे लास्ट में आप लोग देखिएगा, ये हम लोग कैसे पान खा रहे थे और मस्ती कर रहे थे। ये दीदी के देवर थे,
तो वो बोल रहे थे ये कुछ कुछ, तो उसी में मुझे हंसी आ रहा था। और मैंने पता है 2 पान खाए थे, मुझे मीठा पान बहुत पसंद आया था, काफ़ी अच्छा बना हुआ था, टेस्ट बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने 2 खाया था। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे दोस्तों।